दोस्तों आज मैं एक ऐसी जगह पे रात बिताने वाला हूँ जहाँ शायद ही कोई इंसान रात गुजारने की हिम्मत करे। ये एक बड़ी सी कलवट की पुलिया है जो नदी के पास जंगल के बीच बनी हुई है। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा और रहस्यमयी जंगल की आवाज़ें। मेरे पास सिर्फ एक लालटेन, कुछ जरूरी सामान और पूरी रात का चैलेंज। क्या मैं यहाँ सुबह तक टिक पाऊँगा या नहीं? तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा शाम होने वाला है और चिड़िया की चहचहाहट भी आप लोगों को सुनाई देता होगा, ये देख सकते हो। और आज हम यहाँ करने वाले हैं कैंपिंग, वो भी कलवट में। और आज हमारे लिए पहली बार होगा कि किसी कलवट में कैंपिंग करेंगे, वो भी ओवरनाइट के लिए, पूरा नाइट, फुल नाइट के लिए। तो मुझे डर भी लग रहा है और अभी हल्की हल्की बारिश भी हुई है, पता नहीं आज बारिश भी आएगी, कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए शाम होने को चला है और अब जाके पूरा कैंपिंग भी तैयार करते हैं। आज सुबह मैं नदी के किनारे घूम रहा था, तभी मेरी नज़र इस बड़ी कलवट के पुलिया पर पड़ी। बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, लेकिन अंदर घनघोर अंधेरा था। मैंने सोचा क्यों ना आज की रात यहीं बिताया जाए। हाँ, ये सब बलुआ निकल रहा है। तो दोस्तों अभी हमने पुलिया को साफ़ कर दिया है, कलवट को। अब यहाँ से कुछ उस पर लेटने के लिए जैसे चाहिए हमें पत्ते उत्ते उसके अंदर बिछाना पड़ेगा, क्योंकि पत्ते उत्ते लेके जाऊँगे तो उसके ऊपर लेटने में आसानी होगी और कोई भी कचरा उचरा मेरे कपड़े में नहीं लटेगा, तो हमें आराम मिलेगा। तो चलिए। शाम होने से पहले मैंने कुछ पत्तियां जमा कर खाने के लिए सामान और अपने एक लैंप लेकर पहुंच गए पुलिया के पास। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और जंगल का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ पंछियों की आवाज़ कम होने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। अब अंधेरा होने लगा था। मैंने पुलिया के अंदर एक सूखी सुरक्षित जगह चुनी। जमीन का धूल और छोटे छोटे पत्थर थे, इसलिए सीधे सोना संभव नहीं था। मैं बाहर जंगल की तरफ गया और सूखे पत्ते इकट्ठे करने लगा। काफ़ी सारे पत्ते होने लाने के बाद मैंने उन्हें हर एक जगह फैलाकर मोटा बिछौना तैयार किया। इसके बाद मैंने अपने बैग से इमरजेंसी बल्ब निकाला और उसे पुलिया के अंदर ऊपर की तरफ टांग दिया। जैसे ही बल्ब जला, पूरे अंधेरे में हल्की सफ़ेद रोशनी फैल गई। पुलिया के बाहर जंगल था और सिर्फ अंदर में मेरा सामान और हल्की सी रोशनी। माहौल काफ़ी रोमांचक लग रहा था, लेकिन रात अभी बाकी थी। तो फाइनली गाइस नाइट बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी 7 बज चुके हैं और अब हमारा यहाँ से कैंपिंग स्टार्ट होता है। और देख सकते हो पूरा सुनसान जगह है, ये नदी भी है और यहाँ पीछे शमशान भी है। हम लोग को आज पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक कैमरा मैन और एक में आज पूरा इस शल्टर आने की इस कलवट में हम लोग रात बिताने वाले हैं। आज से पहले ऐसा एडवेंचर नहीं किया। तो चलिए यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होता है और कल सुबह 5 बजे तक पूरा नाइट भर हम कैंपिंग करेंगे। देखते हैं हमें किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो गाइज अब चलिए, हमारी बारी है कुछ बनाने की, क्योंकि भूख लग गए और हमारा कैमरा भी इधर देखिए दिख रहा नहीं रहा है। तो हम लोग दोनों भूख लग गए और टाइम हो चुका 8 बज गए हैं। तो 8 बजे हैं, तो चलिए हम खाना वाना बनाते हैं। कुछ लाए हैं, मैगी हो गए, अंडा ऑमलेट बनाएंगे, क्योंकि घर से हम खा के चले हैं। यहाँ से कुछ ऑमलेट बना के खाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे मतलब इसके बाद यहाँ सोएंगे। और देख सकते हो पूरा सुनसान इलाका, आवाज़ें सुन सकते हो आप लोग, कीड़े की आवाज़ से और कुछ नहीं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और मुझे जोर से भूख लगने लगी थी। पूरे दिन मेहनत के बाद कुछ खाए बिना रात बिताना मुश्किल था। मेरे बैग में कुछ अंडे थे, इसलिए मैंने ऑमलेट बनाने का फैसला किया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, आसपास की लकड़ियाँ हल्की बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी। मैंने टॉर्च लेकर पुलिया के आसपास सूखी लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी देर तक इधर उधर खोजने के बाद कुछ सूखी टहनियाँ लकड़ी के मिल गई। मैं लकड़ियाँ के लेकर वापस पुलिया के पास आया और पत्थरों का एक छोटा चूल्हा बनाया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई। हल्की हल्की बारिश बाहर गिर रही थी और मैं आग बचाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद तवा गर्म हुआ। मैंने अंडे फोड़े, नमक मसाला डाला और ऑमलेट बनाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों के बाद गर्मा गर्म ऑमलेट तैयार हो गया। उस समय उसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी कि सारी थकान गायब हो गई।
अभी। मैंने पत्ते के बिछोने पर बैठकर ऑमलेट खाया। जंगल का सन्नाटा, बाहर होती हुई हल्की बारिश और गर्मा गर्म ऑमलेट, याह ये पल मेरे लिए यादगार बन गए। तो फाइनली गाइस ये देखिए हमारा ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि 10 बज गए हमें बनाने में, लकड़ी जमा करने में और कुछ करने में हमें 10 बज चुका था। अब फाइनली बारी आई है हमें खाने के लिए। तो 2 ऑमलेट बनाए हैं, एक हमारे लिए और एक हमारे कैमरामैन के लिए। खाएँगे उसके बाद हम जाएँगे कलवट में। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुके 10 बजे है, लेकिन अभी भी बहुत सुनसान इलाका है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। हम लोग को डर भी बहुत लग रहा है। हमने सोचा नहीं थे ऐसे एडवेंचर के लिए, और यहाँ नदी भी है, नदी के किनारे हम लोग को एडवेंचर वीडियो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं ऐसा, तो हमें डर तो लग रही है। लेकिन मेन पड़ा अब चालू होता है यहाँ से खाना खाने के बाद जब कलवट में जाएंगे तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब रहा टेस्ट करने की ये ऑमलेट की, देखने टेस्ट कैसा इसका। तो फाइनली दोस्तों हमारा नाश्ता पानी हो गया है और खाना भी खा लिए और अब बज चुके हैं 10:30। अब बारी हमें इसके अंदर रहने का, ये कलवट के अंदर रहने का। अब इसके अंदर एक बार जो घुसेंगे दोबारा बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ हो सकता है कि कोई ज़रूरत हो जाए तो निकल सकते हैं, लेकिन अब बारी अब सोने के, क्योंकि अब सुनसान जगह हो गया है और हमारे कैमरामैन के सिवा कोई नहीं है। जैसे कि मैं बताया बहुत डरावना जगह है, ये पीछे शमशान भी है। तो चलिए अब हम सोते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। अच्छा लग रहा है। और कभी कभी जैसे सियार का है ना, उसका साउंड आता है कभी कभी तो ढेर लगता है, और इसलिए अभी हम लोग दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हो कि एक लोग को सोने को मिलता है, या तो मैं सो सकता हूँ या तो ये सो सकते हैं, क्योंकि उधर पूरा गंदा है, उधर हम साफ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ देख सकते हो 2 आदमी होने के बाद बावजूद हमें ऐसा रहना पड़ेगा। जैसे बैठने के सिर्फ बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा सा पतला हूँ इसलिए एडजस्ट हो जाता हूँ, ये इसका शरीर थोड़ा भारी है तो ये बैठ भी नहीं सकते बढ़िया से, क्योंकि लंबाई तो बराबर है हम लोग की, लेकिन मैं पतला हूँ जिसके कारण मैं एडजस्ट हो जाता हूँ इसमें, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। कैसा लग रहा है घर का बिस्तर है यहाँ के बिस्तर में? मतलब एडवेंचर में काफ़ी इंटरेस्ट, मज़ा आ रहा है। और सोने का कहेगा तो घर का जो बिस्तर है वो नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी इधर जो एडवेंचर है ना, ये बहुत हम लोग जितना सोचे था उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एडवेंचर में। आगे पीछे मत कर, एक जगह हिल दी। हाँ पहले चलो रे। यहाँ 10:30 बजे सोया था, कैसे कैसे करके नींद नहीं आ रही थी, लेकिन नींद आई थोड़ा बहुत। नींद ही नहीं लग रहा है। अभी देख सकते हो 12 बज चुके हैं टाइम, लेकिन ज़रा सा भी नींद नहीं आ रही है। पता नहीं हमें रात भर ऐसे ही जग के यहाँ नींद होगी पूरी या नहीं, क्या मुझे रात भर जगना पड़ेगा। बहुत कोशिश किया नींद आने की, लेकिन क्या करें, कहीं घर की बिस्तर और कहीं कलवट की बिस्तर, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। 12 बज चुके हैं लेकिन अभी तक नींद नहीं आ रही है। बहुत कोशिश की। 20-25 सेकंड तो बता दिए। धमस अभी रुको, हम 5-10 सेकंड हमने रावण इस तरह से समझ ली। चुपचाप रहो तो अपन हिसाब से धमसियो, ठीक हो? आँखें बंद कर ले, मतलब 5-10 सेकंड के बाद है।
ज़्यादा हिलेगा ठीक है। क्या धमाका है गाइस, अलग ही आवाज़ आ रहा है कुछ। ये देखिए आवाज़ कुछ और अलग आ रहा है। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई है। घुटते रहा तू। देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है किसी का पाँव चल रहा है। ये देखिए चलने की आवाज आ रही है, तरह तरह की आवाजें भी आ रही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ें हैं पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, देख लेते हैं एक बार। तो इसी जगह से आवाज़ आ रहा था, तो अभी हम लोग देखिए जो ओह बार बार लाइट भी बंद हो रही है, इमरजेंसी वाला लाइट है, देख सकते हो। हाँ जल गई है और बांस में हम लोग लटका दिए। भाई यहीं से आवाज़ें आ रही थी तरह तरह के, पता नहीं शायद हमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है जानवर भी होगा, लेकिन यहाँ शमशान भी है। लेकिन ये जगह से आवाज़, यहाँ जस्ट हम लोग यहाँ सोए थे नीचे, इसके ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, इसलिए जब बाहर निकले तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। और हमारा बर्तन वर्तन देख सकते हो, ये जगह यहीं है। तो चलिए चाहे जो भी हो, अब हिम्मत, जब कभी हम हिम्मत जुटाएँ तो सर्वाइव तो करना ही है। तो चलिए सर्वाइव करते हैं चाहे जो भी हो। अब डर लगेगा भी, चाहे कुछ भी होगा, हम लोग अपने सेफ्टी के साथ आएँ, चाहे कुछ भी हो। पूरा नाइट भर हम लोग कैंपिंग करेंगे, फिर सुबह यहाँ से ही निकलेंगे चाहे जो भी हो। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बाहर भी निकल के देखें, वो जो आवाज़ें आ रही थी पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ है, लेकिन तब से हमें नींद नहीं आ रही। टाइम दिखा दो एक बार, ये देखिए गाइस, टाइम आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से बता रहा है 2:23। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। पूरे दिन का थकान, रात भर जागने की वजह से पूरी हल्की हल्की नींद आने लगी थी। मैं पत्तों के बिछोने पर लेटा हुआ था और इमरजेंसी बल्ब की हल्की रोशनी पुलिया के अंदर फैल रही थी, लेकिन नींद के साथ साथ एक अजीब सा डर का महसूस भी हो रहा था। इस पुलिया के पीछे एक पुराना शमशान था, सामने नदी बह रही थी और चारों तरफ घना जंगल था। कई किलोमीटर तक ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। हवा जब पुलिया के अंदर गुजरती तो सीटी जैसी आवाज़ें पैदा होती, कभी जंगल के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती तो कभी नदी के बहती हुई आवाज़ माहौल और रहस्यमयी बना देती। पूरी रात जागने, डर का सामना करने और इन सुनसान पुलिया के अंदर समय बिताने के बाद आखिरकार सुबह होने लगी। आसमान का काला रंग धीरे धीरे नीला होने लगा। मैं अभी भी इस पत्तों के बिछोने पे बैठा हुआ था। रात भर जिस जगह पे अंधेरे में छाया हुआ था, अब वहाँ हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी। सबसे पहले पंछियों की चहचहाहट सुनाई दी। रात का डरावना सन्नाटा खत्म हो चुका था, जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। मैं पुलिया से बाहर निकला और नदी की तरफ देखने लगा। सुबह की ठंडी हवा पूरे शरीर को ताजगी से दे रही थी। रात भर की थकान के बावजूद मन में अलग ही खुशी थी। तो फाइनली दोस्तों सुबह हो चुकी है और अभी के सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारा चैलेंज हुआ कंप्लीट। जब यहाँ से निकलते हैं, नींद नहीं आ रही थी और हमारा कैमरामैन थोड़ा बाहर गया है, तो यहाँ से हम निकलते हैं। बहुत समय बिताया, जो चैलेंज किया फाइनली हमारा पूरी। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो सुबह हो चुकी है और यहाँ का नज़ारा, सुबह का नज़ारा देख सकते हो किस तरह है। और बदन बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि ऐसे आदत नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल हमारा चैलेंज, मेरा एडवेंचर होता है यहाँ कंप्लीट। और आप लोग को हमारा ये एडवेंचर वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।